स्वयं के पुण्यार्जक हैं। विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी। आज का यह मंगल प्रवेश मंगलम आनंदा में हुआ। मंगलम आनंदा अपने आप में परिपूर्ण है। जहां पर मंगल भी है और आनंद भी है। मंगल और आनंद, जहां पर मंगल होता है वहां पर आनंद आता है। और आपके इस नगर में मंगल आनंद स्वयं चल करके आया। पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि मंगल के रूप में माने जाते हैं। ओम ओम ओम। आज समय काफी हो गया है, सर्दी का समय है, सूरज भी लेट आता है और हम भी लेट आए। समय 6 बजे का दिया था तो 7:30 बजे निकले। यदि एक ट्रेन लेट होती है तो पीछे आने वाली सारी ट्रेनें लेट होती जाती हैं। कोई बात नहीं, आज अपन नाश्ता से काम चला लेते हैं ताकि वास्ता तुम्हारा बना रहे। रोज हम आपके बीच में मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे, पर आप समय के पंक्चुअल होंगे तो सारा काम तालमेल से बनेगा। आप सोचेंगे प्रवचन है, लास्ट में पहुंच जाएंगे तो लास्ट में दरी उठाने के लिए काम जरूर मिल जाएगा। हमारा जन्म होता है और हम जीवन जीते हैं और एक दिन हम अपनी आयु को पूर्ण करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। हम सबने जन्म लिया, जीवन पाया, जीवन जी भी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जीवन को प्रसन्नता के साथ जीते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जीवन में खिन्नता आ जाती है। कुछ लोग गुनगुना करके जीवन को जीते हैं तो कुछ लोग भुन भुना करके जीवन को जी रहे हैं। कुछ लोग आनंद के साथ जीवन जीते हैं तो कुछ लोग परमानंद के साथ जीवन जीते हैं। अब हमें तय करना है कि जीवन किस तरीके से जीना है। आप लोगों की खुशी फूली नहीं समा रही है। प्यासे को यदि पानी मिल जाए तो बड़ा खुश होता है और भूखे को यदि भोजन मिल जाए तो परम तृप्ति का अनुभव करता है। और अंधे को आंखें मिल जाए तो कहना ही नहीं।
मुझे लग रहा है कि आप लोग सब अंधे थे और आज हमें ज्ञान की आंख मिल रही है। आगम चक्षु साहू, ये आचार्य कुंद देव का वाक्य है। साधु की आंखें क्या है? बोलो, साधु की आंखें क्या है पंडित जी साहब? आगम चक्षु साहू। और आप लोगों की आंखें? आप लोगों की आंखें क्या है? इंद्रियां हैं। जिस चक्षु इंद्री से आप देख रहे हैं, तो हर मनुष्य की यही कहानी है। एक छोर पर हमारा जन्म दिखाई देता है तो दूसरी छोर पर हमारा मरण दिखाई देता है। एक छोर पर जन्म दिखता है तो दूसरी छोर पर मरण दिखता है। बीच का जो हिस्सा है वो हमारा जीवन है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, कुछ लोग हंसते हंसते जीवन जीते हैं तो कुछ लोग रोते रोते जीवन जीते हैं। आप लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? बहुत सुंदर। जब मैंने भगवान का दर्शन किया मंदिर में जाकर के, मन मेरा गद गद हो गया। नेमिनाथ भगवान के समोह शरण में पहुंचकर के सारी थकान दूर हो गई। मैं दर्शन करते करते मन में सोच रहा था कि नेमिनाथ भगवान गिरनार में है, ये तो मुझे बहुत पास में मिल गए। और यहां से राजस्थान से गुजरात लगा हुआ है ना, ज्यादा दूर भी नहीं है। 200-300 किलोमीटर पार करोगे तो ईडर जरूर मिलेगा, तारंगा जी मिलेगा, हिम्मतनगर मिलेगा। फिर उसके बाद गुजरात से आगे बढ़ते बढ़ते जूनागढ़ की तलहटी में हम जाकर के नेमिनाथ भगवान के दर्शन पाते हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली जीवों में माने जा रहे हैं। यहाँ पर समाज की सभी विशेष हस्तियां बैठी हुई हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मोटा खाओ और मोटा पहनो और फिर मोटे हो जाओ। तो मुझे सब यही नजर आ रहा है। गुरुदेव की सारी बातें आप सबके मानस पटल पर अंकित हो रही हैं। लेकिन हमारा जो जीवन हमें मिला है, आप सबको हम सबको मिला है, लेकिन सबका जीवन अलग अलग दिखाई दे रहा है। सब अपने अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। एक वृक्ष भी है, एक इंद्री की पर्याय में वह भी अपना जीवन जी रहा है, और हम एक पंचेंद्री के नाते हम अपना जीवन जी रहे हैं। कोई ज्ञान के साथ जीवन जी रहा है तो कोई अज्ञानता के साथ जीवन जी रहा है। कोई दौड़ दौड़ लगा कर के जीवन जी रहा है तो कोई थम कर के जीवन जी रहा है। पर जीवन जीने की शैली देखें तो सबकी अलग अलग हमें दिखाई देती है। कौन किस तरीके से जीवन जीता है वो उसका वैसा जीवन बनता है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं, महत्वपूर्ण जीवन है, जीवन शैली है। हमारी शैली कैसी होना चाहिए? हमारी शैली में मधुरता आना चाहिए, हमारी शैली में सरलता आना चाहिए, हमारी शैली में नम्रता आना चाहिए, और हमारी शैली में व्यवहारिकता भी उतरना चाहिए। कल मैंने कहा था, जैसे संस्कार होते हैं
वैसे विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसा आचार बनता है। घर वाला आचार नहीं। जो पुराना, जितना पुराना आचार होता उतना टेस्टी लगता है, पर ध्यान रखना उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति भी हो जाती है। जैसा हमारा आचार होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार हमारा होगा वैसा हमारा संस्कार बनेगा। अब हमें अपने संस्कारों को, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करना है। जीवन का बहुभाग हमारा बीत गया है, कौन कितना आगे चल पाएगा इसका किसी की कोई गारंटी नहीं है। इस संसार में हर सेकंड में 4 से 5 जन्म लेते हैं और 3 से 4 मरते भी हैं हर सेकंड में। उनमें से हम बड़े सौभाग्यशाली पुण्यशाली जीवों से हैं कि कोरोना जैसी बीमारी को हम पार करके आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। लाखों लोग कोरोना की बीमारी में घर बिखर गए, घर उजड़ गए, इस संसार से चल बसे। इस कोरोना जैसी बीमारी ने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा, आचार्यों को भी नहीं छोड़ा। जो उसकी चपेट में आए वो इस धरा से चले गए। यहाँ पर पंडित रतन लाल जी बेनाडा जी साहब भी इस संस्थान में, श्रवण संस्कृति संस्थान के बड़े नींव के पत्थर बनकर के रहे, और उनके ही द्वारा ये जो आज हमें जगह जगह विद्वानों और पंडितों की जरूरत पड़ती थी, आज उसकी पूर्ति हो रही है। उनको सारा श्रेय जाता है, और उस श्रेय को और आगे बढ़ाने के लिए मूर्धन पंडितों और विद्वानों का भी श्रेय जाता है, और इस श्रेय को यहाँ तक पहुँचाने में आपकी चंचला लक्ष्मी का भी सदुपयोग हुआ। आज मैं जब वहाँ पर छात्रावास में हमारे शास्त्री जी पंडित जी साहब हमको दिखा रहे थे, महाराज श्री ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे देखकर के बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि आपका एक एक पैसे की कीमत मुझे वहां पर दिखाई दे रही थी, कि आपने जो दान के रूप में धन का सदुपयोग किया, आज वो सार्थक हो रहा है। पैसे वाले इस जगत में अनेकानेक हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, अपनी हैसियत से सब धनाढ्य हैं, लेकिन उस धनाढ्यता का सदुपयोग वही कर पाता है जिसके जीवन में धर्म जुड़ा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, ये आप समझते हैं। मैं अपने प्रवचन में हमेशा कहा करता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है। तू छावड़ा जी सिकर जी से लौट करके आ गए। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। एक एक श्वास की कीमत है जो तुम ले रहे और छोड़ रहे। कहीं तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए तो तुम्हारा क्या होगा? जो तुमने अपने अरमानों से जोड़ा, बनाया, सब कुछ इकट्ठा किया, और एक सांस पर सारा का सारा यहीं, एक श्वास पर सारा का सारा यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए जीवन का निधन हो, इसलिए सुन रहे हो ना आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनो। दुकान है आपके पास, कहां पर है? सांगानेर में, जौहरी बाजार में, मनिहारों का रास्ता, कहां है दुकान? ये दुकान है, देख रहे हैं ना, सबके पास दुकान है। 2 कान यानी दुकान है। घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। जीवन का आनंद है, इसलिए मंगलम आनंद में हम सब लोग आनंदित हो रहे हैं। अभी जब हमारे पाद प्रक्षाल कर रहे थे तो मैंने
माताओं से कहा, ये उत्साह आज का नहीं, जब तक मैं रहूं तब तक दिखना चाहिए। जब तक मैं यहां पर रहूं तब तक आपका आनंद और उत्साह दिखेगा, तो मेरा उत्साह आपसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ेगा। ये बात अच्छी तरह से प्रताप नगर सेक्टर 8 वाले समझ चुके हैं और मेरा व्यवहार भी समझ गए। मेरे को बता दूं, गंदगी पसंद नहीं है। साफ सफाई आप जितनी अच्छी घर की रखते हैं, उससे अच्छी मंदिर की रखो। जितना अच्छा मंदिर को साफ और स्वच्छ रखोगे तो आपका मन भी मंदिर बन जाएगा। अभी मैंने कहा था, जैसे आचार होते हैं वैसे विचार बनते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा संस्कार होता है। समय आपका हो रहा है। आज ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 10 दिन मुझे यहां पर बोलना है और आपको सुनना है। ताली इतनी सी, मैं तो सोच करके निकला था ताली वाले हैं, पर तालमेल है कि नहीं। यदि तुम्हारी तालियों में ताकत होगी तो तालमेल अपने आप बन जाएगा। बंधुओं, महानुभाव, एक भगवान महावीर का अंतिम शासन चल रहा है। हमें आपको किसी को पता नहीं भगवान महावीर कैसे थे, लेकिन मालूम हो गया कि महावीर कैसे थे। भगवान महावीर कैसे थे, ये बात आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज इस धरा पर नहीं आए होते, ना तो हमें आचार्य विद्यासागर मिलते, ना हमें आचार्य शांति वीर शिव की परंपरा का भी अनुभव नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।